more surprises. Last time when we spoke, we told we'll come up with something new. We came up with a new channel named Chumbak, and now it's this show. And हर बार की तरह यही बोलता हूँ, ऑब्जेक्टिव आप लोग का साथ साथ जुड़ना इसलिए है कि आप लोग हमें भारत के हर व्यक्ति को बताइए कि हम आपके लिए क्या लेकर आए हैं. बिकॉज दैट्स द मीडियम. वी आर इन टू मीडिया बिजनेस. जो दिखता है वही बिकता है. तो वो दिखता है बिकने के लिए दैट्स द नीड दैट वी वांट दैट ईच वन ऑफ यू ऑल, एंड आई रिपीट दिस एवरी टाइम. मेरे को भी खुद मोरलेस याद सा हो गया है कि प्लीज़ 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 ensure everybody knows what Shemaroo is wanting to do for the entire nation. हर हिंदी टीवी देखने वाला इंसान उसको शेमारू टीवी, शेमारू उमंग और चुंबक हिंदी देखने वाले और मराठी देखने वाले इंसान को शेमारू मराठी बाना पता ज़रूर चले. इस सब की जिम्मेदारी आप लोगों की है. इस जिम्मेदारी को उठाने के लिए ही मैं हर बार हम कोशिश करते हैं कि आप लोग को बार बार याद दिलाएं. तो हमारी इस कोशिश को कामयाब ज़रूर बनाइए. एंड नाउ विद रिगार्ड्स टू दिस शो, आई थिंक विल टेक सम टाइम. वी स्पीक अबाउट दिस शो लिटिल लेटर. दिस इज़ जस्ट टू थैंक यू ऑल फॉर स्पेंडिंग द टाइम एंड कमिंग अप ऑल द वे. मुझे भी बहुत ज़्यादा है. एक्साइटमेंट के साथ साथ थोड़ा सा इमोशनल भी हो गया मैं ये सब देखकर. इतना ब्यूटीफुल उन्होंने आर्ट किया और हमारे शो का प्रोमो देखकर जो हम लोगों ने आप लोगों के साथ में शेयर किया है. सो एक्साइटमेंट लेवल बहुत ज़्यादा है. आई होप आप लोग भी इतने एक्साइटेड होंगे शो देखने के लिए. कुछ कहना जी बिल्कुल, बहुत कुछ कहना और आप सब ये बिल्कुल देखना. और शुक्रिया आप सब यहाँ आए अपना वक्त निकाल कर. बहुत बहुत धन्यवाद. एंड आई होप आप हमारी जो गहना की कहानी है और हमारा जो शो गौना है ये लोगों को बिल्कुल अपने माध्यम से पहुंचाए. और हम चाहते हैं कि लोग नई नई कहानियाँ देखें. थैंक यू. हमें भी बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है. बहुत खुश हैं हम, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं. और हम उम्मीद करते हैं कि इस बार फिर से आप लोगों का दिल जीत सकें. हम बहुत ज़्यादा मेहनत करके अपनी स्टोरी आप तक पहुंचाएंगे. उम्मीद है आप लोगों को पसंद आए. एक्चुअली गौरव का कैरेक्टर बहुत ही डीपली रेजोनेट करता है मेरे साथ में. और यही एक सबसे बड़ा रीज़न था स्टोरी का पार्ट बनने का. जब मुझे पता चला कि एक गौना शो बन रहा है और जो गौरव का कैरेक्टर था, एक्चुअली कोई भी कहानी को जो उसके किरदार होते हैं वो स्ट्रॉन्ग बनाते हैं.
तो जब मुझे गहना का कैरेक्टर के बारे में मैंने सुना और गौरव के कैरेक्टर के बारे में सुना तो मुझे बहुत ही एक कनेक्शन फील हुआ, बिकॉज मैं खुद भी एक छोटे शहर से आता हूँ और मेरे भी सपने थे जिनको पूरा करने में मैं लगा हूँ, आज भी कहीं पहुँचना चाहता हूँ, लेकिन चल रहा हूँ अभी भी। तो गौरव का कैरेक्टर भी कुछ ऐसा ही कैरेक्टर है जिसके बहुत ड्रीम्स हैं, एस्पिरेशंस हैं। गौरव बहुत ही ऑप्टिमिस्टिक कैरेक्टर है जिसको जो चाहिए वो उसको पाना है, और ऑन टॉप ऑफ एवरीथिंग जो उसकी स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है वो भी मुझसे बहुत ही ज़्यादा रिलेट करती हैं। तो गौरव ऐसा कैरेक्टर है जिससे जो भी शो देखेगा, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो, वो ज़रूर कनेक्ट करेगा, बिकॉज छोटे शहर में रहकर बड़े सपने देखना एक बहुत ही हिम्मत की बात होती है, जो कि गौरव ने किया। और उन सपनों को जीने के पीछे भी जो उसका रीज़न है वो उसकी फैमिली है। तो बहुत मैं इस कैरेक्टर से कनेक्ट हुआ और मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं लगा ये सोचने के लिए कि मुझे शो के लिए जाना चाहिए। एंड जितनी प्रोग्रेस मैंने देखी है सिंस द डे वन, आई एम वेरी वेरी एक्साइटेड टू बी एबल टू पोर्ट्रे हिज इमोशंस एंड ब्रिंग हिज लाइफ स्टोरी ऑन स्क्रीन। गहना की इस कहानी में जो अपेक्षाएं हैं वो गौरव तो खैर पूरा नहीं करते, लेकिन गहना जाके पूरा करवा लेती है, क्योंकि गहना है ही ऐसी कि अगर वो एक बार कुछ ठान लेती है तो वो करके ही छोड़ती है। तो दिस इज़ व्हाट इट इज़, शी इज़ वेरी सिंपल, केयरिंग, और जैसे प्रोमो में भी बताया है इसके पहले, वो बड़ी सी शिव भक्त है। तो ये कैरेक्टर जब मुझे स्टार्टिंग में पता लगा था तो बचपन से हमें ये आदत है, बिकॉज़ मैं पेरेंट्स के साथ, मम्मी और नानी के साथ बॉर्न एंड ब्रॉट अप हुई हूँ। तो बचपन से ही हमारा रिचुअल था कि रेडी होके जाना है, शिव मंदिर जाना है, जल और दूध चढ़ाना है। तो इट वाज़ वेरी कनेक्टिंग टू मी। जैसे गौना ये प्रथा है, ये सालों पुरानी प्रथा चलती आ रही है, लेकिन ये जो कहानी है ये आज के ज़माने की कहानी है। तो कैसे उन प्रथाओं को लेकर ये लड़की आज के ज़माने में कैसे चलती है, सारे चैलेंजेस को फेस करती है, ये पूरी कहानी वही दिखाई गई है। ऐसे नहीं कहूँगी कि वो शो में शुरुआत में है, शुरुआती से हम सब है, और हमारा बचपना भी फ्लैशबैक्स में दिखाया गया है, क्योंकि हमारा जो गौना है वो बचपन में हो चुका था। तो हमारी शादी जो है वो बचपन में हो चुकी थी। सॉरी, फिर क्लाइमैक्स कैसे पहुंची? एडिक्टेड टू गौना ना अभी बोल आ जाता है। तो शादी हमारी बचपन में हो चुकी थी, तो सारी जो मेमोरीज है हमारी बचपने की है, तो हर मोमेंट पे, हर एक चीज़ पे वो याद आती रहती है। तो दैट इज़ हाउ द बचपना इज शोन। देखिए, आउट एंड आउट वाइट तो कोई भी कैरेक्टर नहीं होता है और कोई भी ब्लैक नहीं होता है। सो मैं ये नहीं कहूँगा कि ये ग्रे कैरेक्टर है, लेकिन ज़िंदगी में सबकी अपनी अपनी प्रायोरिटीज़ होती हैं और इम्पॉर्टेंस हर चीज़ की होती है, लेकिन किस वक्त पर क्या चीज़ ज़रूरी है वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो गौरव अभी अपनी लाइफ की जिस स्टेज पर है, उस स्टेज पर उसके लिए उसका करियर बहुत इम्पॉर्टेंट है, उसके सपने उसको जीना बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अगर वो अपने सपनों को चेज़ नहीं करेगा तो वो उस स्टेज पर नहीं पहुंच पाएगा जहां पर पहुंचना उसके लिए इस वक्त पर बहुत ज़रूरी है। उसके बहुत सारे रीज़न्स हैं जो कि शो में देखने को पता चलेंगे। उसकी अपनी प्रायोरिटीज़ हैं। उसने गहना को हमेशा अपनी सबसे अच्छी दोस्त माना है और गहना उसके दिल के बहुत करीब है, लेकिन ये वक्त गौरव के लिए ऐसा नहीं है कि वो सब कुछ छोड़कर गहना के साथ रहने लग जाए। तो इसलिए वो अपनी ज़िंदगी में अपने सपने पूरे करने में लगा हुआ है और उसके पीछे भाग रहा है, क्योंकि उसकी अपनी और जिम्मेदारियां हैं जो रास्ते में आ रही हैं।